बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थियों का उनके इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में। हम बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की प्रकृति और स्वरूप कैसा है। हम बात करेंगे आज अपनी इस क्लास में मैनेजरियल और इंटीग्रल अप्रोच के बारे में। मैनेजरियल इंटीग्रल दृष्टिकोण, एकीकृत और दृष्टिकोण, प्रबंध के दृष्टिकोण के बारे में, प्रकृति लोक प्रशासन विषय की एकीकृत और प्रबंध की प्रकृति के बारे में। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति से क्या तात्पर्य, लोक प्रशासन विषय की किसी भी विषय की प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो लोक प्रशासन या किसी भी विषय की प्रकृति से तात्पर्य यह जानना कि लोक प्रशासन या किसी भी विषय, किसी भी सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका स्वरूप कैसा है, उस विषय में क्या विशेषताएं, उसके क्या लक्षण है, वो किस तरह का उसका स्वभाव है। तो जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव होता है उसी तरह से किसी न किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का भी एक स्वभाव होता है, उसका भी एक स्वरूप होता है। तो लोक प्रशासन विषय की बात करें, लोक प्रशासन विषय के स्वरूप से अभिप्राय यह है कि विषय की विशेषताओं व लक्षणों को स्पष्ट करना। ये लोक प्रशासन में क्या क्या किस तरह की विशेषताएं, लोक प्रशासन के अध्ययन की क्या विशेषताएं, लोक प्रशासन विषय उसकी क्या प्रकृति, उसका प्रकृतिगत स्वभाव किस तरह का है। तो जब लोक प्रशासन विषय के स्वभाव और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ही लोक प्रशासन की विषय की प्रकृति को जानने का प्रयास किया गया। लोक प्रशासन विषय की प्रकृति के संदर्भ में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। तो जो पहली मान्यता है वह यह है कि लोक प्रशासन विषय का दृष्टिकोण प्रबंधकीय है या एकीकृत है, यानी लोक प्रशासन एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित होता है या प्रबंध के दृष्टिकोण से। लोक प्रशासन विषय का स्वरूप एकीकृत है या प्रबंधकीय है, पहली मान्यता तो यह है। और दूसरी मान्यता है विज्ञान और कला की। लोक प्रशासन एक विज्ञान का विषय, वैज्ञानिक है, या लोक प्रशासन एक कला का विषय है। तो हम आज की अपने इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे मैनेजरियल और इंटीग्रल के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में कि लोक प्रशासन विषय की प्रकृति का एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है। लोक प्रशासन के इस एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना जाता है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था में समस्त पदों पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों को लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। यानी लोक प्रशासन का जो एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है, यह लोक प्रशासन के विषय के स्वरूप को स्पष्ट करता हुआ यह कहता है कि लोक प्रशासन के विषय के स्वरूप में उन सभी, जब हम प्रशासनिक इकाइयों की, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी पदों को, सभी पदों पर और समस्त कार्य करने वाले समस्त पदों पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों को लोक प्रशासन में के अध्ययन में समाहित किया जाता है। यानी लोक प्रशासन समस्त पदों पर सभी व्यक्तियों का, जो भी व्यक्ति लोक प्रशासन में काम कर रहे हैं, सब के कार्यों का लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। इसका मानना यह है कि निश्चित उद्देश्य, जो लोक प्रशासन हमने बात की थी प्रशासन की परिभाषा में, लोक प्रशासन की परिभाषा में, कि निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। तो निश्चित उद्देश्य को, प्रशासन के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, सभी प्रकार की गतिविधियों को लोक प्रशासन माना जाता है। यानी निश्चित उद्देश्यों को, लोक प्रशासन निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली समस्त गतिविधियां लोक प्रशासन में समाहित की जाती हैं, उनको लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम बात करें न्यूनतम कार्य करने वाले व्यक्ति, चपरासी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार से लेकर मैनुअल वर्कर्स से लेकर कलेक्टर, सचिव, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के कार्यों को लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। यानी लोक प्रशासन में एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के जितने भी पदाधिकारी व्यक्ति हैं, उन पदों पर काम करने वाले, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है, उनका लोक प्रशासन में अध्ययन किया जाता है। यह है लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण। इस एकीकृत दृष्टिकोण में श्रम संबंधी गतिविधियों, जैसे जो चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, या मेहनत करने वाले अन्य हैं, बेलदार है, ऐसे जो न्यूनतम पदों पर से लेकर उच्च स्तरीय पदों, यानी कि
जो श्रम संबंधी गतिविधियों, मेहनत वाली गतिविधियों से लेकर लेखन, प्रबंधन, तकनीकी सभी प्रकार के कार्यों को लोक प्रशासन का कार्य माना जाता है। सभी प्रकार के कार्यों को लोक प्रशासन का कार्य माना जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण यह कहता है कि सभी कार्यों को लोक प्रशासन के कार्य माना जाता है। और इस दृष्टिकोण को मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें प्रमुख है एल डी वाइट और डिमोक। डिमोक और एल डी वाइट लोक प्रशासन की प्रकृति के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण की। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहता है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण का यह मानना है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण का कि केवल प्रबंधकीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों को लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। यानी कि केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को। यह दृष्टिकोण एक प्रशासनिक व्यवस्था में केवल उच्च पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के कार्यों को ही लोक प्रशासन के रूप में स्वीकार करता है। यानी प्रबंध के दृष्टिकोण यह मानता है कि केवल लोक प्रशासन में केवल उन्हीं के कार्यों को सम्मिलित किया जाए जो प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसके समर्थन करने वाले प्रबंध के दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है कि केवल योजना बनाने, नीति बनाने, संगठन बनाने, भर्ती करने, आदेश देने वाले, नियंत्रण व पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्यों को ही लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। यानी केवल योजना बनाने, उच्च स्तरीय काम करने वाले, नीति बनाने, संगठन बनाने, भर्ती करने, आदेश देने वाले और नियंत्रण व पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार। पर इस दृष्टिकोण का मानना है कि तकनीकी, लेखन, लिपिकीय, क्लर्क कार्य, शारीरिक गतिविधियों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो मेहनत वाली गतिविधियां जिनमें शारीरिक श्रम लगता है, उन गतिविधियों को, उन कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। केवल इन गतिविधियों को पर्यवेक्षण करने वाले, इन गतिविधियों को निर्धारित करने वाले, इन गतिविधियों को दिशा देने वाले, इन गतिविधियों का प्रबंधन करने वाले के कार्यों को ही लोक प्रशासन में प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार सम्मिलित किया जाता है। और इन कार्यों को करने वाले, जमीनी स्तर पर इन कार्य करने वालों को, ये गतिविधियों को, कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह लोक प्रशासन के प्रबंध के दृष्टिकोण का कहना है। साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक इस प्रबंध के दृष्टिकोण के समर्थक हैं।